और बोइंग 707 मॉडल का एक विमान इटली के ओरिवो अल सेरियो एयरपोर्ट से उड़ान भरा। इस एयरपोर्ट को मिलान बर्गमो एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। प्लेन में 144 लोग सवार थे। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते ये प्लेन सांता मारिया एयरपोर्ट एजोर्ज एयरस्पेस में दाखिल हो गया। पर तभी अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। Terrain ahead. इस अलार्म को सुनने के बाद पायलट भी डिस्टर्ब हो गया। पायलट भी ये सोचकर हैरान था कि आखिर ये अलार्म इस वक्त क्यों बज रहा है। पायलट को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी पायलट ने सामने जो नजारा देखा, उसने मौत का दरवाजा ही खोल दिया। सामने एक बहुत बड़ा पर्वत पायलट को दिखाई दिया। तुरंत ही पायलट ने प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन सीधा उस पहाड़ी से जा टकराया। टकराव के तुरंत प्लेन आग के गोले में बदल गया। प्लेन में सवार सभी 144 लोग उस भीषण आग में धूं-धूं जलने लगे। इस दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है किसी अपनों को अपने ही आंखों के सामने तड़पते हुए देखना, दम तोड़ते हुए देखना। इस आग में पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में सवार सभी 144 लोग धूं-धूं जलकर राख हो गए। एक भी जिंदा नहीं बच पाया। एक विशालकाय प्लेन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। लेकिन सवाल ये था कि आखिर कैसे इतना भयानक हादसा हो गया। आखिर गलती कहाँ और किसकी थी? क्या प्लेन के इंस्ट्रूमेंट में कुछ खराबी था? आखिर क्या थी इस घटना की असली वजह? जानेंगे आज के इस केस स्टडी में। 8 फरवरी 1989 इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 बोइंग 707 मॉडल का एक अमेरिकन चार्टर्ड विमान इटली के ओरिवो अल सेरियो एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में 137 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर सवार थे। सभी पैसेंजर्स इटली के रहने वाले थे, वही सभी क्रू मेंबर अमेरिका से थे। प्लेन को 41 वर्षीय कैप्टन डोघेर्टी उड़ाने वाले थे। इनके पास 7,760 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन बोइंग 707 जैसे प्लेन को उड़ाने का केवल 760 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। साथ ही 36 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर सैमुअल एडकॉक भी आज कैप्टन का साथ देने वाले थे और इनके पास 3,765 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। पर इनके पास भी बोइंग 707 जैसे प्लेन को उड़ाने का केवल 64 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। अब क्योंकि इस प्लेन को काफी लंबा सफर तय करना था, इसलिए इस प्लेन में इन दोनों के अलावा और एक फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज गोंजालेज भी मौजूद थे और इनके पास कुल 6,756 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। असल में देखा जाए तो बोइंग 707 जैसे प्लेन को उड़ाने का किसी के भी पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। इस प्लेन को बीच में सांता मारिया एयरपोर्ट एजोर्ज में रुकना था और उसके बाद पुंटा काना एयरपोर्ट डोमिनिकन रिपब्लिक के लिए उड़ान भरना था। यह प्लेन करीब 21 साल पुराना था। 1968 में इस प्लेन ने अपनी पहली उड़ान भरा था। प्लेन के अंदर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन प्लेन के बाहर बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उस दिन मौसम बेहद ही खराब था। पायलट को सामने से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर था। चारों ओर बस धुंध छाया हुआ था। प्लेन में येवेटे मरे नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। इसकी सगाई कैप्टन डोघेर्टी के साथ हो गई थी और यही कैप्टन आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। 2 महीने बाद मई के महीने में ये दोनों शादी करने वाले थे। पर अफसोस इनका शादी का सपना बस एक सपना बनकर रह गया। वह कभी पूरा नहीं हो पाया। खैर, इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 तेजी से अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए एजोर्ज एयरस्पेस में दाखिल हो गया। उधर एटीसी भी इस प्लेन को समय समय पर गाइड कर रहा था, पर क्योंकि उस दिन मौसम बेहद ही खराब था, इसलिए एटीसी और पायलट के बीच ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। खराब सिग्नल की वजह से एटीसी और पायलट के बीच ऑन कॉल बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी ये प्लेन एजोर्ज एयरस्पेस में दाखिल हो गया और सांता मारिया एयरपोर्ट एजोर्ज में लैंडिंग की तैयारी करने लगा। उधर एटीसी ने पायलट से कहा कि आप अपने प्लेन को 3000 फीट की ऊंचाई तक नीचे ले आओ। उधर पायलट भी प्लेन को 3000 फीट नीचे ले आया
पर क्योंकि चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था, इसलिए पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन लैंड करने वाला था। अब एटीसी ने पायलट को 2000 फीट नीचे आने के लिए कहा और इसके जवाब में पायलट भी प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई तक नीचे ले आया। पर तभी अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजने लगा। Terrain यह ahead. अलार्म ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम अलार्म था। यह अलार्म पायलट को यह कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई आपका प्लेन जमीन के काफी करीब आ चुका है, आप तुरंत ही इस प्लेन को ऊपर की ओर ले जाओ वरना यह प्लेन जमीन से टकरा जाएगा। अब इस अलार्म को सुनने के बाद पायलट भी घबरा गया। आखिर यह अलार्म क्या कहने की कोशिश कर रहा है? पर जब तक कि पायलट इस अलार्म को बंद कर देता, तभी पायलट को सामने से एक बहुत बड़ा पर्वत दिखाई दिया। कैप्टन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ऊपर खींचो, ऊपर 3000 फीट तक, जल्दी ऊपर ले चलो। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने कैप्टन के यही आखिरी शब्द को रिकॉर्ड किया और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया। प्लेन सीधा उस पहाड़ी से जा टकराया था। टकराव के तुरंत जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया और उसके बाद सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया। यह टक्कर इतना जोरदार था कि एक विशालकाय प्लेन सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। टकराव के तुरंत प्लेन में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि पूरा का पूरा प्लेन और प्लेन में सवार सभी 144 पैसेंजर्स उस भीषण आग में जिंदा जलने लगे। इस घटना में सभी पैसेंजर्स की दर्दनाक मौत हो गई, एक भी जिंदा नहीं बच पाया। उधर एटीसी ने तुरंत ही सर्च एंड रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर भेज दिया, इस उम्मीद से कि कोई तो जिंदा बचा होगा। पर घटनास्थल का नजारा देखकर उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। पैसेंजर्स की जिंदा बचने की उम्मीद करना तो दूर की बात, उनकी डेड बॉडीज को रिकवर करना भी काफी मुश्किल हो गया। कड़ी मेहनत करने के बाद सभी पैसेंजर्स की डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। वही घटनास्थल से प्लेन के ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया और डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। वही इन्वेस्टिगेशन की टीम को तुरंत ही काम पर लगाया गया, ये पता लगाने के लिए कि आखिर यह हादसा हुआ तो हुआ कैसे, आखिर गलती कहाँ और किसकी थी। और कई साल कड़ी मेहनत करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट को जारी किया, जिसने इस केस को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो चलिए देखते हैं उस फाइनल रिपोर्ट के बारे में। इस केस स्टडी की शुरुआत करते हैं घटना के कुछ मिनट पहले, जब यह प्लेन एजोर्ज एयरस्पेस में दाखिल हो गया था और लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। उस समय यह प्लेन पिको अल्टो पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहा था। इस पहाड़ी की ऊंचाई 2000 फीट से 2500 फीट तक है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि अगर पहाड़ी की ऊंचाई 2500 फीट तक है, तो ऐसे में ये प्लेन 2000 फीट नीचे क्यों आया होगा? इस प्लेन को तो कम से कम 3000 फीट के अल्टीट्यूड पर होना चाहिए था। और एटीसी ने भी इस प्लेन को 2000 फीट नीचे आने के लिए परमिशन क्यों दिया होगा? इसका पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन की टीम एटीसी के पास पहुंच गई और तभी उन्हें जो सबूत मिला, उसे सुनने के बाद तो शायद आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल उस दिन एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में कोई एक्सपीरियंस ऑफिसर नहीं था, बल्कि इस प्लेन को एक ट्रेनिंग ऑफिसर ग्राउंड से कंट्रोल कर रहा था। एक ऐसा ट्रेनी ऑफिसर जिसे अगर प्लेन किसी मुसीबत में फंस जाए तो क्या करना चाहिए और प्लेन को उस मुसीबत से कैसे बचाना चाहिए, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। अब आप जरा सोचिए कि आप एक प्लेन में सवार है, वह प्लेन काले घने बादलों को चीरते हुए तूफानों से होते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा हो, पर खराब मौसम के कारण और पायलट को कुछ भी दिखाई ना देने के कारण पायलट एटीसी की मदद लेता है। पर क्योंकि एटीसी ऑफिसर तो एक ट्रेनिंग ऑफिसर है, उसे मुश्किल समय में क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। साथ ही उसे प्लेन जिस इलाके में अभी उड़ान भर रहा है, उस इलाके के बारे में भी जरा सा भी नॉलेज नहीं है। और आपका प्लेन तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों से होते हुए उड़ान भर रहा है। ऐसे में उस प्लेन का क्या हाल होगा, ये सोचने पर ही दिमाग सन्न रह जाता है। इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 कुछ ऐसे ही मुश्किलों का सामना कर रहा था, पर कब तक? क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर इस प्लेन का क्रैश होना तय होगा। और ठीक ऐसा ही हुआ इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 के साथ।
साथ ही एटीसी का दूसरा सबसे बड़ा गलती ये था कि एटीसी ने पायलट को 2000 फीट की ऊंचाई पर नीचे आने के लिए कहा, जबकि ये प्लेन उस समय पिको अल्टो पहाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहा था और इस पहाड़ी की ऊंचाई 2000 फीट से 2500 फीट तक है। तो ऐसे में इस प्लेन को कम से कम 3000 फीट के एल्टीट्यूड पर होना चाहिए था, न कि 2000 फीट नीचे। और जब तक एटीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एटीसी ने पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश किया और प्लेन को फिर से एक बार 3000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर ले जाने के लिए कहा, पर खराब मौसम के कारण एटीसी और पायलट आपस में ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते पायलट ने इस बार एटीसी की इस बात को ठीक से सुना ही नहीं। अब यह प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए सीधा उस ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों की ओर तेजी से बढ़ने लगा और फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। दोस्तों, ऐसे हालातों में भी प्लेन को हर मुसीबत में बचाया जाए और प्लेन को अपनी मंजिल पर सही सलामत लैंड कर दिया जाए, इसलिए पायलट के पास एक नक्शा दिया होता है। प्लेन जिस एरिया से उड़ान भरने वाला होता है उस एरिया का पूरा नक्शा पायलट के पास होता है, जिसकी मदद से पायलट प्लेन को सुरक्षित रूप से उड़ा सके। लेकिन शायद आज का हमारा प्लेन इंडिपेंडेंट एयर फ्लाइट 1851 की किस्मत बहुत ही खराब थी। पायलट के पास उस एरिया का नक्शा तो था, पर काफी पुराना। लेकिन कितना पुराना? 2 साल पुराना या 5 साल? करीब 27 साल पुराना। और उस पुराने नक्शे में भी गलत जानकारी को दिया था। अब ऐसे में पायलट आखिर क्या ही करता? ऊपर से मौसम भी इतना खराब था कि पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस घटना में एक के बाद एक कई सारी गलतियां इन्वेस्टिगेशन की टीम को साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब ऐसी गलतियां करने के बाद तो शायद भगवान भी इस प्लेन को क्रैश होने से बचा नहीं पाता। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।